अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इफ्तिखार रहमानी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आज हम सीखेंगे व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू। ओके, आपने इंटरव्यू कैसे देना होता है। और नंबर 2 ये है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए पहले दिन में कौन से आपको 8 क्वेश्चन एंड आंसर आने चाहिए और कौन से 11 अल्फ़ाबेट्स की आपको सही प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। हम पूरी कोई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं पढ़ने लगे, लेकिन पहले बेसिक लेवल के तौर पे आपको क्या क्या कवर करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम पे और सबसे ज़्यादा प्रेशर उस वक्त होता है जब हम कमरे से बाहर बैठे हों कि अभी बारी आने वाली है या अल्लाह खैर हो, अल्लाह के सही सही हो जाए। फ़ोन कर रहे होते हैं, अम्मी आप दुआएं मांग रही है ना, यार भाई ज़रा ख्याल करना, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। आपकी बारी आने से पहले आप खूब प्रेशर में होते हैं और जैसी बारी आती है, जैसे कहते हैं कि नेक्स्ट अब आपकी बारी है, आपके पैरों के अंदर से जान निकल जाती है, इवन टांगों में भी जोर नहीं होता ना। व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग, हमारे अंदर बिल्कुल चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथों पे ठंडे पसीने कि अल्लाह करे मैं सेलेक्ट हो जाऊँ या मुझे चूज़ कर लिया जाए। सो वी आर एट द टॉप ऑफ द प्रेशर एट दैट टाइम। उसका तरीकाकार ये होता है, अगर हो सके तो इस तरह से बैठें कि आपका दिल ऊपर और दिमाग नीचे हो जाए। जब आपका दिल ऑक्सीजन को पंप करेगा और फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचेगी दिमाग तक, तो आपका प्रेशर हट जाएगा। एक तरीकाकार ये होता है कि आप बैठ जाए वहां झुककर और सर को थोड़ा सा झुका ले अपने दिल की तरफ और लंबे लंबे सांस खींचे नाक के थ्रू और मुंह से छोड़ दें। ये ना कोई महसूस कर रहा हो बैठा, ये बैठा क्या कर रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल इस तरह करने से भी जब आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है तो आप प्रेशर से दूर निकल आते हैं ना बाहर। सो लेट मी टेल ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो। Whenever you go for interview, so first of all, when your turn comes, you're full of pressure. When they come next that it's your turn, you feel that your power has been sucked. There's no power in your legs, no power in your hands, and you feel sweat. Means your hands become wet with sweat, and your heart palpitation increase. So you're full of pressure when you come to know whether I would be selected or not. At this occasion, you just sit outside and drop your shoulders downward and recline your head towards your heart and inhale through your nose like this as much as possible and exhale through your mouth. In this way, you will come out of pressure. So whenever you go inside, the person who is sitting, who is going to take your interview, उसे या हैंडशेक करें या मुस्कुराते हुए उसे जाके बैठे। अगर थोड़े से आप नर्वस हों और हल्का सा गुस्सा भी आप पे सवार हो तो ये अच्छा शगुन शुमार होता है। If you're a little bit angry and little bit nervous, it is considered to be a good sign. देखें ना, हम सब दो चीज़ों का मजमुआ है। एक वो जो आज तक हमने खाया, अगर मैं उठा के कुछ खा लेता हूँ तो इफ्तिखार रहमानी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन एप्पल इज लाइंग, आई पिक दैट एप्पल एंड आई स्टार्टेड ईटिंग, तो इफ्तिखार रहमानी बन जाता है। अगर कोई तनवीर खाते तो तनवीर बन गया, सलमा ने खाया सलमा बन गई, अहमद ने खाया अहमद बन गया। जो हम खाते हैं, ये जो बदन हमारा बना है, ये क्या क्या मैंने खाया है, ये उससे हमारा बदन तैयार हुआ है। और ये जो है ना, ये इंटरव्यू में काम आता है कि तुमने क्या क्या सीखा, तुमने अपना सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया है। एक बड़ी मशहूर बात है, कोई कहते हैं सोक्रेटिस ने कहा था, कोई कहते हैं अरिस्टोटल ने कहा था, और मैं आज आपको बताता हूँ ना तो ये सोक्रेटिस ने कहा था ना अरिस्टोटल ने कहा था। जो भी मशहूर बातें होती हैं ना किसी भी दौर की, उस दौर के मशहूर लोगों के साथ वो बातें चिपक जाती हैं, उसमें हकीकत नहीं भी होती अक्सर। तो खैर सबक बहुत अच्छा है उसके अंदर ना। मॉरल लेसन ये है कि वन डे इट वाज टोल्ड दैट अरिस्टोटल वाज स्लीपिंग एंड ही वाज बास्किंग। कहते हैं कि पड़ा वो धूप सेक रहा था। धूप सेकने को बोलते हैं बास्किंग। बिकॉज आई एम जस्ट, इट्स अ बाइलिंगुअल कोर्स, समटाइम्स आई विल बी स्पीकिंग उर्दू, समटाइम्स इंग्लिश। इस तरह से बाज़ औक़ात मैं बार बार ये कोड शिफ्ट कर रहा हूँ। समटाइम्स आई कम इन उर्दू, समटाइम्स इन इंग्लिश। सो बास्क मीन्स धूप सेकना। It is asked that it was always the habit of Aristotle that he always basked in the sun. So one day one person wanted to inspire him. While he was basking, he just stopped the way of his sun. उसके धूप के रास्ते में खड़ा हो गया and Aristotle opened his eyes. और उसे आपने ना मुतासिर करना चाह रहा था अपने हार्डवेयर से, अपने आउटर व्यू से। He was attired in white cloths and having sword and also putting on white turban and also putting on Morocco shoes. Morocco shoes कहते हैं फुस्से को। There are many words. One of them is Morocco shoes. And he was on the white horse. So Aristotle opened his eyes. उसने आंखें खोली और बोला कि बोल ताकि तेरी औकात का तायुन किया जा सके। क्योंकि सफोस था, सफोस उन लोगों को कहा करते थे जो चलते फिरते विजडम बांटे। और कुछ अरसे बाद इसी सफोस वर्ड ने शक्ल बदल के
फिलॉसफी की शक्ल बननी थी। ये फिलॉसफी की क्या तारीख है, और ये मेरे एडवांस कोर्सेज में है, दैट इज पेड कोर्स। तो उसने कहा बोल ताकि तेरी औकात का तयन किया जा सके। ये सच है या नहीं है? मोस्ट प्रोबेबली ये सच नहीं है कि एरिस्टोटल के साथ हुआ था ये, बट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर मॉरल स्टोरीज, कि जब हम बोलते हैं ना तो औकात का तयन होता है। सो व्हेन यू गो इनसाइड द हॉल और इन द रूम वेयर इंटरव्यूई इज सिटिंग, यू आर फुल ऑफ प्रेशर। तो खैर उधर जाके बैठे मुस्कुराते हुए, अगर हो सके ना एक फुलिशली बेशक हंस भी देना। व्हेन यू गो इनसाइड यू कैन डू मे कम इन सर या मे कम इन मैम। वो हैरान हो, किया क्या आपने? आप सीरियस होकर जाके बैठ जाए। जैसे आप ऐसे एकदम से कहका मारते हैं ना, आपका प्रेशर हट जाता है एंड यू गो देयर अस्सलाम वालेकुम एंड बिकम नॉर्मल। ये जैसे आपने श्रग ऑफ किया ना तो आप फ्रेश हो गए एंड देन यू स्टार्ट योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में ना कुछ क्वेश्चन मखसूस होते हैं। जो अच्छा इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू देने गया खड़ा है, जो अच्छा होता है ना, वो इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला रहा होता है। फर्ज करें अगर इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, आप जो भी जवाब देंगे ना तो समझ लें नेक्स्ट क्वेश्चन उस गेम के बारे में पूछा जाएगा। फर्स्ट करें आप कहते हैं वेल माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, तो हो सकता है वो ये पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पिच, या व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ विकेट्स, व्हाट इज देयर हाइट। ओके, जो आप बात करेंगे उसमें से वो चीज पूछेगा। सो टेक केयर कि आपने उसे चलाना कैसे है। एक मोटी मोटी बातें जो आपको आनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। व्हाट इज योर फुल नेम, माय नेम इज इफ्तिखार रहमानी। व्हाट कैन आई कॉल यू, मैं आपको क्या पुकार सकता हूँ? यू कैन से सर या मैम, यू कैन कॉल मी इफ्तिखार। ओके, व्हाट इज योर फादर नेम, माय फादर नेम इज मुश्ताक रहमानी। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन फॉर एग्जाम्पल सिटी, I live in Lahore, I live in Islamabad, I live in Rahimia Khan, I live in Bahawalpur, whatever the place you tell. And how many brothers and sisters do you have? Sometimes they say, how many siblings do you have? Siblings means bhan bhai, nibblings means bhanje batije, or piblings means chache mame. So khair, how many siblings do you have? You can tell I have 2 brothers and 3 sisters, 5 brothers and 1 sister, whatever. आपने ये बताना है। उसके बाद अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि तुम्हारा कोर एरिया कौन सा था। एक आज जनरल नॉलेज की डेफिनेशन सुन लें, फिर बताता हूँ कि क्यों मैं बता रहा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, या व्हाट इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इज टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। जनरल नॉलेज ये होता है कि हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता, और किसी चीज के बारे में सब कुछ पता। जब हम इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो जो स्पेशलिस्ट फील्ड है उसमें आप इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उससे भी आपको सीनियर होना चाहिए, उससे भी ज्यादा मालूमात होने चाहिए। खैर ये तो अलग बात हो गई, हाउ टू टेक इंटरव्यू एंड हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग, वी विल डिस्कस इन कमिंग फ्यू लेक्चर्स। आज आप ये देख लें कि 8 क्वेश्चन आंसर्स और 11 लेटर्स जो हम पाकिस्तानी गलत प्रोनाउंस करते हैं। So in one way, it's the lecture number 1 of learning. The course which we are going to start, its name is GEL. पहले मैं 8 सवालात उर्दू में बता देता हूँ, फिर उनकी आपको इंग्लिश पढ़ा देता हूँ। तो कोर्स का नाम है GEL, GELP। ये किसी लफ्ज़ का ना मुखफ़फ़ है। जब भी मुखफ़फ़ आ जाए, आपको मीनिंग ना आता हो, तो आप ये कहा करें What does it stand for? ठीक है, क्वेश्चन ये होना चाहिए What does it stand for? आपने मीनिंग नहीं कहना What does it mean? मीनिंग उस वक्त कहते हैं जैसे कोई वर्ड आ जाए, What does chair mean? What does table mean? What does cooler mean? जब वर्ड आ जाए तो मीन पूछें। अगर कोई मुखफ़फ़ आ जाए, शॉर्ट फॉर्म, जिसे एब्रीविएशन भी बोलते हैं, एक्रोनिम भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, आई विल टेल इन कमिंग फ्यू लेक्चर्स। सो जब भी आ जाए तो आपने पूछना है व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। सो इट स्टैंड्स फॉर, जब इट आ गया तो आगे एस वाली चीज लग रही है। इट स्टैंड्स फॉर, अगर आप बोल देते हैं इट स्टैंड फॉर, नो प्रॉब्लम। ओके, आपको 100% इजाजत है कि आप गलतियां कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गलतियां करेंगे तो दुरुस्त होगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। मैं तो अब भी क्लासेस में बताता हूँ कि मैं एक ही फ्रेज जानता हूँ और मैं एक अक्सर बोर्ड पे लिख देता हूँ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, nobody knows rather. So what does it stand for, या what does GEL stand for? It stands for General English Language Program. The word is general, not journal. General English, आगे L आ रहा है, थोड़ी आगे बताता हूँ। The word is language and program. General English Language Program. Second question is, let me ask 8 questions. Second question is, what is English?
इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक जबान है। व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक जरिया है कम्युनिकेट करने का, जराए अबलाग, अपनी बात को पहुंचाना और उसका जवाब ले लेने को, इसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसकी डिटेल्स भी एडवांस कोर्सेज में है, द व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो ये जराए अबलाग क्या होती है? दिस इज द सोर्स ऑफ लैंग्वेज, इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एवरी लैंग्वेज? हर जबान की बुनियादी इकाई क्या है? लेटर्स आर द यूनिट्स ऑफ एवरी लैंग्वेज। ये लेटर्स के साथ तकरीबन जबानें बनी हुई हैं, कुछ जबानें छोड़कर जिसमें कैरेक्टर्स चलते हैं। देखें ना, मुख्तलिफ हम लेटर्स को जोड़ दें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट वर्ड्स। इफ यू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स वी कैन मेक सेंटेंसेस। By joining sentences, we can make paragraphs. By joining paragraphs, we can make essay. By joining essays, we can make books. By joining books, we can make libraries. देखिए letters ने libraries बना दी। So what are letters? Letters are the symbol of sounds. आवाज़ों के अलामतों को letters कहते हैं। इसमें 2-3 दफ़ा मैं word बोल गया हूँ, OF। ये word जो है ना, ये है of. Language is the source of communication. Letters are the units of a language. ये क्यों है, ये अंकरी बताऊंगा मैं। So what are letters? Letters are the symbol of sounds. How many types of letters are there in English? Rather हर ज़बान में ना 2 ही तरह के letters होते हैं। How many types of letters are there in English? There are 2 types of letters in English: vowels and consonants. What are vowels? वैसे तो है ना A, E, I, O, U, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है, vowels are the letters when we utter या when we speak we do not feel any hindrance. Vowels ऐसे letters को बोलते हैं जिसे बोलते हुए मुंह में रुकावट नहीं आती। And the last is what are consonants? Consonants are the letters when we utter we feel some kind of hindrance. Consonants ऐसे letters को बोलते हैं जिसे हम मुंह से बोलते हैं तो कोई ना कोई मुंह में रुकावट आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये देख लेना आप, A, E, I, O, U बगैर रुकावट के बोले गए, सिर्फ वोकल कॉर्ड्स और होंठ से काम चल गया। और इसके अलावा देखें आप, B, both the lips touch, होंठ टकरा गए। C, there is friction in it, इसके अंदर रगड़ है या कोई रुकावट है। D, the tip of the tongue touches the teeth ridge, आपकी जबान का अगला हिस्सा ऊपर दांतों के पीछे जाके टकराता है, जिसे टीथ रिज बोलते हैं। इसी तरह से F, इट्स अ लाइबोडेंटल, होंठ और दांत टकराए तो लफ्ज बोला। लिहाजा सब रुकावटों की वजह से कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसके 3 फर्क हैं, ये ज्यादा फिजिकल क्लासेस में ना हम इसकी डिटेल में चले जाते हैं। खैर, यू शुड नो दीज 8 क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ऑल्सो यू शुड नो 11 लेटर्स। एट द एंड आई वुड जस्ट रिपीट द होल लेक्चर। सबसे पहले जो लेटर है ना इंग्लिश के अंदर, उसे हम ज्यादातर ना एशियंस लोग बोलते हैं ए। हमेशा याद रखें कि ए नामी लफ्ज या ए नामी आवाज इंग्लिश में नहीं है। जब भी एशियंस ए बोलते हैं या कोई भी दुनिया के अंदर जो ए बोलता है, उस लफ्ज को कर दे ए। जैसे हम बोलते हैं प्ले, इसे अब से बना दें प्ले। हम बोलते हैं गेम, ए, इसे कहते हैं गेम। हम बोलते हैं लेक, इसे कहते हैं लेक। ऐसे हम कहते हैं डे, इट्स अ नाइस डे, इसे कर दें डे। किसी को बुलाते हैं हम कहते हैं हे 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 लिसन टू मी, इसे कहें हे 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 लिसन टू मी, हे। ठीक है, जहां ए बोलते हैं, ना तो आ को खराब करना है ना ही ए को खराब करना है। कई दफा लेक्चर सुनने के बाद ना लोग कराची को खई रेची बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। इसी तरह से एप्पल, एप्पल, ए की आवाज को ए ही करना है। अगले 4 जो लेटर्स हैं उन सब में ए ही है। ए, एच, जे, के। ठीक है, सब ई की आवाज है सब में ना, ए, एच, जे, के। अब एच जो है CHAIN, ये वर्ड है चेन, चेन ना के चैन या चेन। ओके, चेन। ऐसे ही H, J एंड K। इंग्लिश के अंदर काफ की आवाज नहीं है, खे की आवाज है। उसके बाद आवाज है जो हम गलत बोलते हैं L, हम बोलते हैं L।
The word is L. Similarly, next is O, जिसे हम O करते हैं। ना लफ्ज go, so, लो, ये वर्ड्स नहीं है ना इंग्लिश में, ये हैं go, so, bo, no, इस तरह के वर्ड्स हैं। यानी इतने O बोलें कि आपको उल्टी आ जाए। O, bo, co, no, इतना बोलें कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए। मिसाल दे रहा हूँ। O, next there comes P, for example, Pakistan, P, Q, A, ये आ की ना 3 प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा। असल में जो ना ब्रिटिश लहजे में उसमें अलिफ मद आ की आवाज़ है। मसलन वो जब भी बोलते हैं ना तो लफ्ज़ को एक ग्लाइड करते हैं, लहराते हैं। ब्रदर, सिस्टर, हाँ, यानी ऐसे ग्लाइड लहरा के जाते हैं। ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, मदर, फादर, ऑनर, सर, एक्सक्यूज मी सर। और अमेरिकन जो हैं दे स्नेयर लाइक अ डॉग, आखिर में ऐसे घुर्राते हैं जैसे कुत्ते की आवाज़ हो ना, और फ्लैट जाते हैं, ग्लाइड नहीं करते। ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, मदर, फादर, सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी फादर, ओके। और जो एशियंस हैं ज़्यादातर ये ज़बान को ना ड्रिबल करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। वो करते हैं ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, मदर। ज़्यादातर हमारे इंडियंस भाई ना, इंडियंस या रशियंस या अफ्रीकन्स, वो ज़बान को वाइब्रेट करते हैं। अगरचे न्यूट्रल एक्सेंट है, ये चलता है, लेकिन एक्चुअल जो है ना, जो IRP है, इंटरनेशनली रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, वो लंदन का है जो कि BBC का लहजा है। उसके हिसाब से ब्रदर, सिस्टर, यूं चलता है लहजा। उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे बिकॉज दे इज अ जर्नल कोर्स। एंड आफ्टरवर्ड्स आ के बाद आता है बोतल खुलने की आवाज़ है, टी, टेबल। अगर शुरू में आए तो पूरा एस्पिरेट करें, टॉप, टॉय। अगर बीच में आए तो हल्का सा टच दे दें। सिरी, इट्स क्वाइट बेटर फॉर मी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, वाटर, बेटर, सिरी। अगर एंड पे चला जाए टी तो बेशक प्रोनाउंस ना भी करें। मसलन वॉक, आई विल नॉट गो देयर। हे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। दूसरे लफ्ज़ों में व्हाट आर यू डूइंग। अगर व्हाट आर यू डूइंग बोल दें कोई मसला भी नहीं, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप सही बोलें गलत बोलें, फिलहाल सिर्फ बोलें आप, ओके। टी एंड द लास्ट लेटर इज कॉल्ड, हम डबल वी लिखते हैं इकट्ठा, लेकिन उसे पढ़ते हैं डबल यू। सिर्फ वी और डबल यू का फर्क आप थोड़ा याद कर लें। जब भी वी है ना वर्ड को निचला होठ दांतों पे लगता है। मसलन O V E R, ओवर। अगर आपने पढ़ा था ना ओवर, आपने बोला OWER। जब भी W आता है ना डबल यू, आपके होठ गोल होते हैं और हवा निकल जाती है। राउंड योर लिप्स एंड रिलीज द एयर। वाओ, व्हेन, व्हाट, वेयर। और जब वी आता है ना निचला दांत, निचला होठ दांतों पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल वैन, और वन है वर्ड ONE, वन। जबकि निचला होठ दांतों पे लगे, ये वी की आवाज है। अगर आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, उसके स्पेलिंग है WATER, हालांकि हम पीते हैं WATER, वाटर। आज के लिए इतना ही। लेट मी जस्ट रिपीट द लेक्चर again. What does JELP stand for? These are 8 questions. What does JELP stand for? It stands for General English Language Program. आप ये सब लिख लीजिएगा। What is English? English is a language. What is a language? Language is a source of communication. What are the units of every language? Letters are the units of every language. What are letters? Letters are the symbol of sounds. How many types of letters are there in English? There are 2 types of letters in English. What are those 2 types? Vowels and consonants. What are vowels? Vowels are the letters. When we utter, we feel no hindrance. We do not feel any stoppage. And what are consonants? Consonants are the letters. When we utter, we feel some kind of hindrance. These are 8 questions and answers, and you should know 11 letters which we pronounce in the wrong way. आगे कुछ लेटर्स हैं जो मैं एडवांस इन्हीं लेक्चर्स में आगे चल के बताऊंगा। So A, H, J, K, L, O, P, Q, R,
TW. See you in the next lecture. Stay with us.